तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। क्या मेरे अलबेले, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले, मेरे अलबेले। जो नहीं बोल रहे वे भैया रावण के साइड वाले हैं क्या? है? तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। और गुलाम कौन? ठाकुर जी का। तेरी रजा में तो मैं भी हूँ राजी, है? तेरी ही हाँ में है मेरी भी हाँ जी, तेरी ही हाँ में है। ऐसा होगा ना, ऐसा होगा ना, ऐसा होगा ना कोई तमाम मेरे। क्या? मेरे तेरा होगा फिर दुनिया में नाम, तेरा होगा फिर दुनिया। कब? मेरे अलबेले, मेरे मत वाले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे मत वाले, मेरे मत वाले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे मत वाले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले। भैया जो प्रभु की रजा में राजी है उसी की हर जगह हाजी हाजी है। हाँ, जो प्रभु की रजा में राजी है उसी की हर जगह। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर प्रभु की कृपा होती है ना भैया, उस पर सबकी कृपा होती है। और जिस पर भगवान की कृपा ना हो तो लुगाई भी नहीं सुनती है। हाँ, घर वाली भी छोड़कर भग जाती है। मैं अर्जी लगाता, गुरुजी चली गई ठटरी के बरे। जब प्रभु की कृपा नहीं होगी तो गई है, वो तो जाएगी। इसलिए भैया उपाय क्या है? अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु की कृपा जिन पे है उनकी लुगाई है, हम तो ये बता रहे हैं। पर माई बाप, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। कहो मेरे अलबेले। आज हम आपको सुंदरकांड की चर्चा स्टार्ट करनी है। तो भैया सूत्र प्रारंभ में हमने आपको सुना दिए, लेकिन सुंदरकांड की चर्चा हम लोग गाने बैठे हैं। सुंदरकांड जैसा चरित्र कहाँ होगा? सुंदरे किम न सुंदरम। हनुमान जी भी तो सुंदर ही है। हनुमान जी कैसे हैं? सुंदर। कैसे हैं भैया? हनुमान जी सुंदर हैं कि बंदर हैं? सुंदर हैं, बंदर नहीं है। किम पुरुष हैं हनुमान जी, कामजयी हैं हनुमान जी। किम पुरुष हैं, कामजयी हैं। हनुमान जी बंदर नहीं है, सुंदर है। अच्छा, ऐसे नहीं मानेंगे पंडित जी, उत्तर बताओ, उदाहरण दीजिए, प्रमाण दीजिए, कहां लिखा है? ठटरी के बरे। बिना लिखे नहीं मानोगे, नहीं मानेंगे। हाँ तो लो। कनक बरन तन तेज विराजा, मानव पर गिरे कर राजा। कनक बरन
हनुमान जी महाराज राजा हैं, कनक बरन, कनक का मतलब सोना होता है। क्या होता है माई बाप? बोलिए बोलिए बोलिए। गोल्ड। कनक का मतलब होता है सोना, सोना मीन्स गोल्ड। और भैया लंका में जो आग लगी है वो लंका में आग नहीं लगी, दरअसल राम जी ने चेक किया, लंका भी सोने की और हनुमान जी भी सोने की। हम नहीं कह रहे, श्लोक कह रहा, विद्वान बैठे हैं। स्वर्ण शैलाभिदेहम हेम शैलाभिदेहम, और उसी की चौपाई आई कौन सी? हनुमान चालीसा में, कनक बरन तन तेज विराजा मानहु पर कर। राम जी ने देखा, अरे ओ रावणा, तुम्हारी लंका भी सोने की है, हमारे पास तो चेला भी सोने का है। चलो ट्राई कर लेते हैं दोनों में असली कौन है। अब सोने का ट्राई कैसे किया जाए कि असली और नकली कौन है? किसी स्वर्णकार से पूछो, ए ज्वेलर्स भैया आप बताओ सोने को चेक कैसे करते हो? आगी में। सोने को चेक कैसे करते हैं? आगी में। तो भैया आग में अगर सोना रखेंगे तो क्या होगा? असली वाला बच जाएगा, नकली जल जाएगा। और लंका में वही हुआ। क्या हुआ लंका में? बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला। हनुमान जी की पूंछ में रहा न नगर बसन घृत तेला। पूंछ में बांध रहे, कोई कपड़ा बांध रहा। रावण बोले आग लगा दो, हनुमान जी बोले लगा दो। हम आई ही चेक करने, देख भी लेते हैं हम असली हैं कि तुम्हारी लंका असली। नो प्रॉब्लम, लाओ। अब कोई बोला महाराज कपड़ा बचे, हनुमान जी बोले वही लिया। पूरे नगर में कपड़ा नहीं बचे, तेल नहीं बचा। लेकिन रामायण की चौपाई पढ़ना, चौपाई में आया रहा न नगर बसन घृत तेला। पहले घी का वर्णन आया, बाद में तेल का। तो किसी ने कहा घी का वर्णन पहले क्यों लिखा? दरअसल राक्षसों ने सोचा तेल क्यों लगाना, पहले घी लगाओ। और जब पूरे लंका का घी खत्म हो गया सो रावण के पास गए कि घी खत्म है। रावण बोले क्या हुआ? बोले पूंछ में लग गया। रावण बोले घी किसने लगाने को कहा था? प्रजा बोली महाराज हमने सोचा तुम्हारी नाक ना कटे तो घी लगा दिया, थोड़ा स्पेशल हो जाएगा। रावण बोले तेल बचा है? बोले तेल तो बचा है। बोले वो ही लगा दो। हनुमान जी के पास गए, बोले तुम्हारी पूंछ में घी भी लग गया, कपड़े भी लग गए, अब तो तेल बचा है। हनुमान जी बोले जिसकी जैसी श्रद्धा, वो भी लाओ। तेल लगा लिया, पूरी पूंछ बढ़ाई। पूरी पूंछ बढ़ा करके हनुमान जी पहनने तक के कपड़े बांध दिए कुछ लोगों ने। बोले चलो पूंछ में आग लगेगी, मजा आएगा। बंदर की पूंछ में आग लगेगी, बंदर उछलेगा, ओहो हम लोग ताली बजाएंगे। एक बोला हमारा कुर्ता ले लो, हनुमान जी बोले ले आओ। कुर्ता बांध लिया। कुछ लोगों ने अपनी घरवाली की, लुगाई की, वाइफ की साड़ी बांध दी। हनुमान जी बोले जिसकी जैसी श्रद्धा आने दो। और जहां बांधा इन लोगों को लग रहा था आग लगेगी, बंदर चिल्लाएगा, हिक करेगा। हनुमान जी तो बड़े उल्टे निकले। जैसे ही आग लगी हनुमान जी रुके नहीं, कूद पड़ा कपि कनक अटारी। हनुमान जी महाराज कूद गए, अटारी पर चढ़ गए, आग लगा दी। यहां वहां उलट पलट लंका सब जारी। तो जो राक्षस तमाशा देखने बैठे थे वो खुद तमाशा बन गए। मेरी हार पर इतराने वाले ये मुसाफिर जरा संभल कर हंसना, कहीं मेरी हार की जगह मेरी जीत हो और तू तमाशा बनकर रह जाए। यही हुआ। और क्या हाल हुआ? उलट पलट लंका सब जारी। हनुमान जी महाराज ने उल्टा पलटा करके लंका को जला दिया। आग लगी धक धक करती हुई। जानकी माता बैठी थी। हनुमान जी पूछ बुझा करके आए, माता प्रणाम, क्या बात है? कुछ देर पहले माता तुम कह रही थी गगन न आवत एक उतारा, अग्नि चाहिए। हनुमान जी बोले देखो आ गई आग है सामने। माता जानकी जी बोली बेटा एक बात बताओ, आग तो है सामने पर तुम? हनुमान जी बोले हम तो ठीक है, पर बेटा ये लंका तो सोने की थी। हनुमान जी बोले सोना दो प्रकार का होता है, एक असली सोना एक नकली। ये नकली था सो जल गया, असली तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है।